मुझे आपकी लड़की पसंद है, इसे मैं अपने घर की बहू बनाने को तैयार हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपकी बेटी मुझे एक कप चाय बनाकर पिला सकती है। चाय? ये तो मामूली सी बात है। जाओ बेटी, चाय बना कर लाओ। अरे मेरे लिए चाय बनाती हो ना बेटा, जाओ मेरी बच्ची, चाय बना कर लाओ। देखिए, हमारे पड़ोस में शादी हुई थी। पहले तो उसके माँ बाप ने कहा कि लड़की को सारा काम आता है, और बाद में पता चला कि इसे तो घर का कोई काम नहीं आता। बहन जी, हमारी लड़की उन लड़कियों में से नहीं है। हमारे देखो यहाँ नौकर चाकर है, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मेरी बेटी को सारे काम आते हैं। लो, चाय भी आ गई। लीजिए बहन जी, चाय। हाँ, चाय तो इसने बिल्कुल मेरी पसंद की बनाई है। अब ये तो थी घर की बात, अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे पे? बहन जी मैं समझा नहीं। दहेज। दहेज? पापा, मैं कोई दहेज नहीं दूंगी। चुप रहो, तुम्हारा पापा हो ना, बात कर लो, बात करने दे मुझे। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अच्छे से जानती हैं कि मैं दहेज के साथ खिलाफ हूँ, और हमारा तो इतना अच्छा खासा बिजनेस भी है, उसके बाद भी आप दहेज मांग रही हैं। तू चुप कर, तुझे लड़की पसंद है ना? हाँ, मुझे लड़की पसंद है, इसका मतलब ये नहीं ना कि हम दहेज मांगेंगे उनसे। अरे तो जब दुनिया मेरे से पूछेगी कि शर्मा जी के बेटे को क्या दहेज मिला है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तुझे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, तू अपना मुंह बंद रख, मुझे बात करने दे। ठीक है आंटी, हम आपको दहेज देने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट आपकी सोच से भी कई ज्यादा आपको दहेज मिलेगा। देखा? लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त? यही, जैसे आपको अपने घर में बहू चाहिए कि उसे सब काम आना चाहिए, घर की सारी जिम्मेदारी उठाए, ऐसी मुझे भी मेरे हस्बैंड से यही सब काम चाहिए। मेरा बेटा क्यों काम करेगा? हम तुझे शादी करके अपने घर में किस लिए लेके जा रहे हैं? तू घर का सारा काम करेगी। और वैसे भी मेरे बेटे का तो इतना अच्छा बिजनेस है। ठीक है, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ, लेकिन कभी मैं बीमार पड़ गई तो उस टाइम तो मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी ना। नहीं नहीं, मेरा बेटा घर का काम नहीं करेगा। आंटी, आपको बहू नहीं, नौकरानी चाहिए, और नौकरानी ना हमारे पड़ोस में काफी मिल जाएंगे आपको। तो आप एक काम करना, बाहर जाकर पता कर लीजिएगा। आप दिल से सोचिए, आज यहाँ मेरी जगह आपकी बेटी बैठी होती तो आप उससे ऐसे ही बात करती? शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो बेटा। आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप अपनी सोच बदलिए। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगी ना, तो इस सोसाइटी की कभी सोच नहीं बदल पाएगी। हाँ माँ, इनका कहना बिल्कुल सही है, आपको अपनी ना सोच बदलने की जरूरत है। और आप कौन सी सदी में जी रही हैं? हम 21वीं सदी में रहते हैं, आज भी आप दहेज की बातें कर रही हैं। मुझे लड़की वो चाहिए जो मुझसे प्यार करे, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और बिजनेस तो हमारा इतना बड़ा है ही ना, तो रुपए की नीड क्या है हमको? मैं इनकी बात से सहमत हूँ और मुझे ये पसंद है, मुझे ऐसी लाइफ पढ़ना चाहिए। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, पर एक और बात, समाज में हमारी इज्जत इससे नहीं बढ़ेगी कि हमें दहेज कितना मिला है या कितना नहीं। समाज में हमारी इज्जत इससे बढ़ेगी कि हमने दहेज लिया नहीं। शायद तू ठीक कह रहा है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, खुश रहो।